नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंट बैच। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नदी तट पर स्थित भारतीय शहर। कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू, यानी कि उस शहर की पहचान करें जो कि सरयू नदी के तट पे स्थित है। तो इसमें कौन सा है, तो अयोध्या शहर है ना, वो सरयू नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 अयोध्या। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज पीकॉक आइलैंड लोकेटेड, यानी कि मयूर द्वीप या मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप है ना, वह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मयूर द्वीप किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र, इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्हापुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि कोल्हापुर जो शहर है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे किनारे स्थित है? तो जो कोल्हापुर शहर है वो किस नदी है? पंचगंगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, पंचगंगा के तट पे स्थित कौन सा शहर है? कोल्हापुर सिटी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पंचगंगा किनारे कोल्हापुर शहर स्थित है। नेक्स्ट है, उज्जैन इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि उज्जैन नदी के किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन नदी है ना, वो छिरिपा नदी के तट पे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। छिरिपा नदी के तट पे, उज्जैन नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट है, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स, यानी कि विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर वह कृष्ण नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कृष्ण नदी के तट पे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुद्वारा पतालपुर साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? जो गुरुद्वारा पतालपुर साहिब है वह किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर। ठीक है, सतलुज नदी के तट पे है गुरुद्वारा पतालपुर साहिब नदी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, यानी कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना नदी किस नदी तट पे स्थित है? तो किस नदी पे? भागीरथी पे। ठीक है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना वो किस नदी पे है? भागीरथी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदुराई विच रिवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि मदुराई शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो जो मदुराई शहर है वो वेगई शहर के तट पे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर 4 डी सही है। ठीक है, मदुराई के तट पे कौन है? बेगराई। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि तिरुचिरापल्ली जो नदी किस नदी के तट पे स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली नदी वह किस नदी पे है? कावेरी नदी के तट पे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पे है? कावेरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि आगरा किस नदी के तट किनारे स्थित है? तो जो आगरा शहर है वो कहाँ पे, किस नदी के तट पे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको याद रखिएगा। आगरा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र इसका सही होगा। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कटक किस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि जो कटक नदी किस नदी के तट पे स्थित है? तो कटक वह किस नदी के? कटक महानदी के तट पे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कटक किस नदी के तट पे स्थित है? तो महानदी। नेक्स्ट है, कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कोटा किस नदी के तट पे स्थित है? तो जो कोटा है वह चंबली नदी के तट पे स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कोटा किस नदी के तट पे स्थित है? चंबली। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जो हैदराबाद किस नदी के तट किनारे स्थित है? तो जो हैदराबाद है शहर वह मूसी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे।
नेक्स्ट है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो जमशेदपुर है वह सुपर्णरेखा तट नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोगों ने 2018 और से 2023 के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारा का सारा प्रश्न हमने कर लिया है। ये जितने भी प्रश्न 15 प्रश्न हम लोग किए हैं ये सभी का सभी इम्पोर्टेंट VBI है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर स्थित है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है आगरा? उत्तर प्रदेश में। और हरिद्वार गंगा उत्तराखंड में है, जो कि गंगा के किनारे है। ठीक है, बद्रीनाथ शहर किस राज्य में है? उत्तराखंड में, जो कि गंगा नदी के किनारे में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट नई दिल्ली किस शहर में? नई दिल्ली में, जो कि यमुना नदी के किनारे है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि हुगली नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में। मथुरा यमुना नदी के किनारे है और जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मथुरा यमुना नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट है इलाहाबाद गंगा नदी किनारे है और उत्तर प्रदेश में है। कनौज किस नदी किनारे है? गंगा। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कटक किस नदी किनारे है? महानदी। और किस राज्य में? ओडिशा। तो कटक महानदी किनारे है, ओडिशा राज्य में। फिरोजपुर किस नदी किनारे है? सतलज। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। ठीक है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। गुवाहाटी किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में? असम। तो गुवाहाटी असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी। कहाँ? किस राज्य में? तेलंगाना में। यानी हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है, जो कि मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है जबलपुर किस नदी किनारे है? नर्मदा। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी किनारे है? गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यानी कि कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा नदी के किनारे है। कोटा किस राज्य में है? राजस्थान में। किस नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। तो कोटा किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे। किस राज्य में? राजस्थान में। जौनपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। तो जौनपुर किस नदी किनारे हो जाएगा? गोमती नदी के किनारे। पटना किस राज्य में है? तो पटना बिहार राज्य में है। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। तो पटना किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। राजमुंदरी किस नदी किनारे? गोदावरी। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो राजमुंदरी जो शहर है वो गोदावरी नदी किनारे है और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। किस नदी किनारे है? झेलम। तो इसका श्रीनगर किस नदी किनारे में? झेलम नदी किनारे में। अब है सूरत, तो सूरत किस राज्य में है? गुजरात। सूरत गुजरात राज्य में है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। विजयवाड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो विजयवाड़ा किस नदी किनारे हो जाएगा? कृष्णा नदी किनारे। ग्वालियर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो किस नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे। तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है स्थित है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी किनारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितने भी VBI प्रश्न थे, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, उससे रिलेटेड सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नए अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें,
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको नए नए अपडेट डेली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।